आज मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। आखिर मैथ हम पढ़ते क्यों हैं? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जानना कि हम मैथ क्यों पढ़ते हैं, मैथ पढ़ना आवश्यक क्यों है, क्यों गणित पढ़ना आवश्यक है। अगर हम बात करें, आप लोगों से पूछें कि गणित पढ़ना क्यों जरूरी है, देखो हम गणित की प्रकृति पर बात करते हैं कि गणित पढ़ना आवश्यक क्यों है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं या बहुत से लोग हैं जो गणित से भागते हैं। क्यों? जबकि मैं आपको बताऊं, गणित से सरल कोई विषय नहीं है। उसके कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक होता है, उसके नियम को समझना आवश्यक होता है, बस। चलो, गणित की जो प्रकृति होती है तार्किक होती है। कैसी होती है? तार्किक। गणित पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि जो मैथ का स्टूडेंट होगा उसमें तर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि मैथ पढ़ते 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 उसमें तर्क करने की कैपेसिटी का विकास हो जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक्यूरेसी। मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसका उत्तर शुद्ध होता है, एक ही उत्तर आता है। अगर गलत हुई कहीं पर तो पूरा गलत, और अगर सही है तो पूरा सही, उसमें कोई भी गलती के चांसेस नहीं है। ठीक है सर। चलो, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं मैथ के जिनको हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, कुछ रुचिकर मजा देने वाले कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको हम शेयर करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज संख्याएं, क्योंकि गणित पढ़ना तभी स्टार्ट होगी जब हम संख्याओं को जानें। संख्याएं, संख्याओं से क्या हम परिचित हैं? गणित, गणित मतलब क्या है? गणित, गिनना। क्या? गिनना। गिनना से गणित की उत्पत्ति हुई है। गणित की उत्पत्ति कहां से हुई? गिनना से। चीजों, वस्तुओं, अंकों, आंकड़ों को गिनना, उनको आंकड़ों को सुरक्षित करना, घटाना, जोड़ना, गुणा और भाग, मात्र 4 संक्रियाएं हैं जो मेरे स्टूडेंट, सिर्फ 4 संक्रियाओं पर मैथ चलती है, इसके अलावा 5वां नहीं है। संक्रियाओं पे चलती सदा ये गणित, जोड़ बाकी गुणा भाग लग जाएगा। ठीक है, मूल धन दर समय भाग 100 का करें, ब्याज खुद ही सिमट कर निकल आएगा। अपने मन का करती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 चीजें जिसे आपको बहुत शुद्ध तरीके से करनी है। क्या क्या? जोड़ मतलब एडिशन, घटाना सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन मतलब भाग, और मल्टीप्लिकेशन गुणा। ये 4 चीजें इतना बेहतरीन सीख जाओ, इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर लो, अगर ये 4 चीजें आपसे बन गई, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं कि मैथ से अच्छी कोई सब्जेक्ट आपको नहीं लगेगी। मैथ एक ऐसी विषय है, आपको सोते जागते उठते बैठते आपको मैथ का काम मिलता है। अगर टाइम देखना है तो मैथ में घंटे, अगर रोटियां बनानी है, कितनी रोटियां कौन खा रहा है, कितनी रोटियां बना रहे हैं, तो गिनती है। अगर हम चारपाई से नीचे पैर रख के कितने कदम हमने चला तो हमने गिनती किया। कितने बर्तन हमारे घर में है, हमारा बर्तन कौन सा कौन कोई ले गया है, वो मैथ्स है। मतलब मैथ्स एक भाषा है। गणित क्या है? भाषा। एक भाषा ही है। गणित की एक अपनी अलग भाषा होती है।
दुनिया का जितना बड़ा विज्ञान है, जितना बड़ा साइंस है, अगर उसमें से मैथ को निकाल दिया जाए, निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैथ ही साइंस है, गणित ही विज्ञान है। लेकिन अगर हम गणित को निकाल दें तो विज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है, कितने ml का इंजेक्शन लगाना है ना? Yes, sir. कहता है कितने ml का इंजेक्शन देना है, कितने ml, गणित है। कितनी टैबलेट खानी है, गणित है ना? कितने लीटर ब्लड शरीर के अंदर है, मेजरमेंट करना है, गणित है। हमारा दिल 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, गणित है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेते हैं, गणित है। तो मैथ इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर टुडे। आज के लिए मैथ, आज विज्ञान के युग के लिए मैथ बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। उसके लिए मैंने आपको बताया, आपको सीखने की आवश्यकता है अंकों को, संख्याओं को, गणना आप सीखें और 4 संक्रियाएं सीखें गिनती की, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल शार्प तरीके से, स्वस्थ दिमाग से, आराम से सीखें, बहुत बेहतर मैथ सीखेंगे। एक एक विशेषताओं को अच्छी तरीके से अपनाते चलें, हम मैथ बेहतरीन सीखेंगे। ठीक है, हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्या? संख्याएं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। इसको आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आप इसको देखेंगे और बार बार देखेंगे तो आपको वो चीज़ें बनी रहेंगी, याद बनी रहेंगी। एक बार आप यहाँ क्लासेस में पढ़ लेंगे, दोबारा इन वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे, उनकी प्रकृति क्या है। देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो कि सबसे पहले जान पहचान होना बहुत आवश्यक है। अगर मैं आपके क्लास में आया हूँ, मैं पढ़ाने आया हूँ, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ, तो मेरी और आपकी पहचान होना जरूरी है कि नहीं है? पहचान होना बहुत आवश्यक है। पहचान होना बहुत आवश्यक है। अब ध्यान दें, तो हम उनको पहचाने, अंकों को पहचाने। अगर हम गणित की बात करते हैं तो गणित में अंकों की पहचान होना आवश्यक है। किसकी? अंकों की पहचान होना आवश्यक है। जब हम उनको जानेंगे, पहचानेंगे, उनकी प्रकृति को जानेंगे, उनकी विशेषताएं क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं। जैसे हम कैसे पहचान जाते हैं कि ये मनुष्य है और ये जानवर है। कैसे पहचान जाते हैं? क्योंकि मनुष्य में मनुष्यता की प्रवृत्ति होती है और जानवर में जानवर वाली प्रवृत्ति होती है, वो उसकी विशेषताएं होती हैं। इंसान 2 पैर का होता है, 2 हाथ होते हैं, है ना? जानवर को 4 पैर होते हैं, वो चौपाया होता है कि नहीं? इंसान बैठ के भोजन करता है, उसकी विशेषता है। अब तो खड़े खड़े भी कर रहे हैं, तो क्या हुआ? वफर में हम जा रहे हैं, खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं। लेकिन आप जानवर को कभी बैठ के खाते हुए नहीं देखे होंगे। जानवर जब भी खाता है खड़े होकर खाता है। सही कह रहा हूँ ना? जानवर हमेशा खड़े होकर खाता है, बैठ के नहीं चरता है। वो खड़े होकर के, बैठ के चरता है, नहीं ना? उनकी विशेषताओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग सबसे पहले हम आते हैं, संख्याओं को पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या, उसका नाम है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ये आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, है ना? प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर।
नंबर। ये संख्याएं जो हैं ये गणना के काम में आती हैं। किसके काम में आती हैं? गणना के काम में आती हैं। ये नंबर जो है प्राकृतिक संख्याओं का एक से प्रारंभ होता है। किससे? एक से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। सो ऑन। अब इसको सो ऑन करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे हम लोग। यस सर। अंक जो है प्राकृतिक अंक, ये हम संख्या की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां से लेकर के अनंत तक ये काहे का चिन्ह है? अनंत। अनंत का मतलब संख्याओं की कोई गिनती नहीं है कि संख्याएं कितनी होती हैं। ध्यान देना, संख्याओं की कोई गिनती नहीं, कोई गिन नहीं सकता। करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म हम काउंट करते जाएं, फिर 5000 पद्म, 10,000 पद्म, 1 लाख पद्म, 10 करोड़ लाख पद्म, तो हम कितना गिनेंगे? तो नंबर कितने हैं इसकी काउंटिंग नहीं हो सकती। ये अगर हम यही कहें कि प्राकृतिक अंक कितने हैं तो 9 तक ही। यस सर। संख्या नहीं, अंक। अंकों से मिलकर के संख्याएं बनती हैं। संख्याएं किससे बनती हैं? अंकों से मिलकर। जैसे अब आप देखिए, भाषा में हम बात करें, शब्द होता है तो शब्द किससे मिलकर बनता है? अक्षर से। वर्ण से मिलकर बनता है। बहुत बढ़िया। ठीक उसी तरह से ये भी एक भाषा है, इसमें संख्याएं बनती हैं, तो संख्याएं किनसे मिलकर बनती हैं? अंकों से। अंकों से मिलकर बनती हैं, है ना? बहुत बढ़िया, गुड। तो ये अनंत तक होती है। अब इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। यस सर। अच्छा, तो ये वाली संख्या अभी अधूरी संख्या थी क्या? यस सर। हाँ। बिल्कुल। जीरो क्यों? जीरो। हाँ। अगर ऐसे मान लीजिए हमको 10 लिखना है तो 1 और 0 किसमें लेना पड़ेगा? इसे 0 नहीं। नहीं तो लेकिन इसमें तो कह दिया गया कि 9 के आगे। हाँ, तो इसमें तो पूरी है, तो फिर ये पूरी क्यों नहीं कहलाई? क्योंकि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, मैंने एक चीज बताया, आप लोग बात को ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया आप लोगों ने। मैंने बताया कि ये गणना के काम में आती है। किसके काम में? गणना के काम में आती है। तो गणना जीरो से, गिनना जीरो से नहीं स्टार्ट होता। कोई वस्तु अगर आप गिनेंगे तो क्या 1 से आप गिनेंगे या 0 से गिनेंगे? 1 से गिनेंगे, है ना? इसलिए ये गणना के लिए प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर का काम किसके लिए होता है? गिनने के लिए। किसके लिए होता है? गिनने के लिए होता है। इस वजह से ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें पूर्ण नहीं है। क्यों? पूर्ण संख्या तब होगी जब 0 को शामिल कर दिया जाए। पूर्ण संख्या कब बन जाएगी? पूरी संख्याएं कब होंगी? जब इसमें 0 को शामिल कर दिया जाए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so on infinite, अनंत। देखो इसमें अंतर क्या है? पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या है? क्या अंतर है? सिर्फ 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं है। अब अगर कोई पूछता है कि आप एक बात बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हैं? कौन सी नहीं है? बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड।
बिल्कुल सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। जितने प्राकृतिक संख्या हैं सभी पूर्ण संख्या में सम्मिलित हैं। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर रहती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंदर जीरो इसमें नहीं है ना। ठीक, अगली बात आती है पूर्णांक। इसकी पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर। अभी इसमें देखिए, अभी कह रहा था ये पूर्ण है, लेकिन अब पूर्णांक, अभी पूर्णांक से क्या मतलब है? इसमें जीरो से के बाद तो है, लेकिन जीरो से पहले नहीं है। ये होता है मैथ की गणना, मैथ का कैलकुलेशन। भाई अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझेंगे। ये पूर्णांक में जीरो के पहले क्यों जरूरी है? जैसे समझो आपके पास किसी के पास 10 रुपए है। क्या है? 10 रुपए। 10 रुपए। फिर बीच में मैंने रखा जीरो। ठीक है, ध्यान देना। और किसी ने के पास पैसा नहीं था और उसे पेन लेना था, तो उसने 10 रुपए का कर्ज किया। 10 रुपए का कर्ज किया, बारो लिया, उधार लिया किसी से। अब देखिए तीनों चीजों में ये ऋण मतलब कर्ज लिया है। ठीक है, ये धनात्मक संख्या है, मतलब इतना 10 रुपए उसके पास है, ये पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। और ये जीरो जो है ये उदासीन है, न तो ऋणात्मक है न धनात्मक, कुछ नहीं है, न तो कर्ज ही है न तो इसके पास धन ही है ना। अब इसमें बताओ कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 10 रुपए वाला जिसके पास, इसके पास भी 10 है, लेकिन 10 क्या है? माइनस है, ऋणात्मक संख्या है ये, और ये 10 धनात्मक है। तो चूंकि जीरो नहीं है वो तो ठीक है कि नहीं है, लेकिन 10 रुपए का और कर्ज है, मतलब आप और नीचे चले गए, कर्ज हो गया। मतलब ये जीरो बड़ा है -10 से। जीरो क्या है? -10 से बड़ा है जीरो, और जीरो प्लस 10 से छोटा है, और इससे छोटा है। भाई अगर हमें कर्ज दिखाना हुआ, अगर हमें माइनस दिखाना हुआ, नीचे जाता हुआ दिखाना हुआ, तो हम कैसे दिखाएंगे? जीरो से कम की अगर संख्याएं हमें दिखाना है कि हमारे पास 50 रुपए कर्ज है, हमने लिया है, जीरो से भी नीचे हम चले गए, नहीं था वो तो नहीं था मेरे पास, है ना, लेकिन उससे भी नीचे मैं चला गया कि मैंने कर्ज ले लिया। अब पहले मेरे पास पैसा आएगा तो मैं ले जाऊंगा, तो पहले जो गड्ढा है उसको पाटूंगा, भरूंगा उसे, है ना, तब न जीरो पर आऊंगा, और फिर अब जीरो से आगे बढ़ूंगा, है ना। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? इसलिए जीरो से पहले अंक की आवश्यकता पड़ी, और जब उन अंकों को हमारे वैज्ञानिकों ने खोजा तो उनके पहले उन्होंने माइनस लगा दिया। क्या कर दिया? माइनस लगा दिया कि अगर जीरो से नीचे आप जा रहे हो मतलब आप ऋणी हो, ऋणात्मक हो। अगर जीरो से नीचे संख्याएं हैं तो जितनी नीचे चलती जाएंगी अंक बढ़ते जाएंगे, उनके पीछे माइनस लगता जाएगा, उनके लेफ्ट साइड में माइनस लगता जाएगा। तो ये आपका हो गया जीरो। जीरो से दाईं तरफ जितने अंक होते हैं +1 +2
+3 सो ऑन इनफाइनाइट, अनंत तक। और जीरो से पहले मतलब जीरो के पहले जो अंक मिलते हैं -1 -2 तो बिल्कुल एग्जैक्टली -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश सो ऑन इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई? हमने कौन कौन सी संख्याएं पढ़ा? प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक, हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर और पूर्णांक संख्या। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं? हाँ हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक में हैं, पूर्णांक में हैं। सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक में हैं। पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर के ये पूर्णांक बना हुआ है। लेकिन सभी पूर्णांक जो हैं वो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक में नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या वो पूर्णांक में है और प्राकृतिक में ऋणात्मक या पूर्ण नहीं है, पूर्ण में नहीं है। ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या में ये ऋणात्मक संख्याएं क्यों शामिल नहीं है? क्यों शामिल नहीं है, ये प्रश्न उठता है। फिर जब गिनना है तो क्या जीरो से नीचे अगर हम कर्ज लिए हैं तो क्या उसको हम नहीं गिनेंगे? गिनेंगे। तो गिनने के लिए ऋणात्मक संख्याओं को क्यों नहीं लिया गया है? क्या रीजन है? कारण क्या है, क्यों नहीं लिया गया है? उसका रीजन ये है, ये मात्र चीजों को गिनने के लिए है। किसके लिए है? हाँ, जो कि अच्छा, दूसरी चीज, अंक कभी ऋणात्मक नहीं होता। प्राकृतिक संख्या जो है ये प्रकृति कभी ऋणात्मक नहीं होती। हम इंसान ऋणात्मक होते हैं, हम कर्ज लेते हैं। क्या कभी भगवान ने हमसे कर्ज लिया? ईश्वर ने लिया? नेचर ने लिया? प्रकृति ने लिया कभी कर्ज? प्रकृति कर्ज नहीं लेती, इसीलिए इसे प्राकृतिक नंबर कहते हैं। इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, इसमें मात्र सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, गुड। चलो, इसमें एक संख्या है, हमने ऋणात्मक संख्याओं को भी जान लिया कि ऋणात्मक क्यों होती हैं। मतलब जीरो से नीचे जब हम कोई चीज किसी से उधार स्वरूप लेते हैं तो उसमें ऋण चिन्ह लगा होता है ना। जैसे आप किसी के पास गए और बोले कि आप ऐसा करिए कि मुझे आज 100 रुपए मुझे दे दीजिए, मेरे पास अभी नहीं है, 100 रुपए मुझे दे दीजिए और जैसे ही मेरे पास आएगा तो मैं वापस कर दूंगा। तो 100 रुपए तो आपके पास हैं, 100 रुपए तो आपके पास हैं, लेकिन व्यवहारिक में वो 100 रुपए आपने क्या किया है? उधार लिया ना। क्या किया आपने? उधार लिया। बिल्कुल, उधार लिया आपने। तो वो कैसा है 100 रुपए? वो -100 रुपीज है। आप भले ही अपने हाथ पे रखे हो, लेकिन आप 100 रुपए आपके पास कब होंगे? जब 200 रुपए आप अर्न करोगे। जब आप 200 रुपए अर्न करोगे तब आपके पास 100 रुपए बचेगा, क्योंकि 100 रुपए तो ले जाकर के आप माइनस को आप कवर कर दोगे, प्लस में कन्वर्ट करोगे, तब वो जाकर के 100 रुपए आपके पास बचेगा, है ना। तब वो 100 रुपए, जब आप 200 रुपए आपने अर्न किया तब आप 100 रुपए धनात्मक में आए। नहीं आई बात समझ में? समझ में नहीं आई? आ गई। गुड। चलो थोड़ा सा जीरो को समझते हैं। जीरो क्या है? जीरो की खोज हमारे यहाँ के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। हाँ, ये शून्य की प्रकृति क्या है? शून्य मतलब आसमान, शून्य मतलब गगन, अंबर, व्योम। अगर जिसे हम ईश्वर कहते हैं या प्रकृति भी कहते हैं, वो भी क्या है? शून्य है। शून्य का कोई आकार नहीं होता। शून्य मतलब शून्य, जहां कुछ ना हो, या
जहां ही सब कुछ हो। ये इतना बड़ा होते हुए भी कितना बड़ा है, इसके अंदर पूरी यूनिवर्स समाया है। पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। समा जाए नहीं, पूरा ब्रह्मांड इसी में है। इसीलिए हम शून्य को भगवान की उपमा देते हैं। गणित वाले जो हैं वो शून्य को भगवान कहते हैं। जीरो इज द गॉड ऑफ द मैथ। शून्य जो है ये मैथ में क्या है, भगवान है। क्यों है भगवान? इसमें भगवान में, भगवान से जितनी शक्तियां आपको चाहिए, प्रकृति की से जितनी शक्तियां आपको चाहिए प्रकृति से, प्रकृति उतनी शक्तियां उत्पन्न करती जा रही है। देखो जितनी जनसंख्या बनाती जा रही है, क्या प्रकृति कमजोर हो रही है? प्रकृति क्या कमजोर हुई? नहीं, बनाती जा रही है। चाहे और कितने मरते जा रहे हैं लोग, मर करके डिस्ट्रॉयड होकर के चीजें जो हैं जितनी प्रकृति में बनी है, जितना आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, जितनी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें खत्म भी हो रही हैं। खत्म हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? पत्थर भी खत्म हो रहे हैं, वो घिस घिस के खत्म हो रहे हैं। पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, सूख रहे हैं, है ना? तो चीजें खत्म भी हो रही हैं, प्रकृति में मिल जा रही है, तो भी प्रकृति उतनी नहीं है। और चीजें निकल निकल करके बन भी जा रही हैं, बनती भी जा रही हैं, तब भी प्रकृति उतनी नहीं है। तो जीरो मैथ में भगवान इसलिए माना जाता है, चाहे इसमें जितनी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई कर दो, आएगा जीरो ही। हाँ, वो उतना बिल्कुल एग्जैक्टली जितनी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई कर दो, वो पूरा जाके क्या हो जाएगा? जीरो। वो बढ़ने वाला नहीं है। चाहे उसमें जितना डाल दो, जितना डाल दो, वो जीरो जीरो ही रहेगा। ठीक है? और चाहे इसमें जितने का भाग दे दो, डिवाइड कर दो, भाग देना मतलब निकालना, चाहे जितना निकाल लो, आएगा जीरो ही। तब भी वो क्या रहेगा? जीरो। जीरो। तो एक बार जीरो अगर आपको मैथ पढ़नी है तो जीरो को आपको ईश्वर मान लो। आपने ईश्वर मानना ही होगा। जीरो का हमने गुण धर्म, दो गुण धर्म हमने सीख लिया कि एक, तो चाहे जीरो में जितना डाल दो, चाहे जितने का गुणा कर दो जीरो रहेगा, और चाहे जितना निकाल लो जीरो रहेगा। ठीक है? तो यहां से हमने नंबर में इतना तक सीखा। ठीक है? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लें। धन्यवाद।